मनुष्य जब किसी एक समस्या से घिरा होता है तब वो अक्सर एक ही गलती करता है कि वह उस एक समस्या से भविष्य में उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं पर विचार करने लगता है, बजाय उस एक समस्या का हल ढूंढने के, जिसके फलस्वरूप वह दुखी और परेशान रहता है। और कभी कभी वह मनुष्य हार मानकर अपने जीवन के गति को ही रोक देता है। इसलिए किसी भी समस्या को बाधा न मानकर उसे आपके ज्ञान में वृद्धि होने का एक अवसर मानना चाहिए, जिससे आप एक बेहतर मनुष्य बन सके। शर्म करने से शक्ति बढ़े या ना बढ़े, पर सहायता करने से शक्ति अवश्य बढ़ती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दुख भोगने वाला आगे चलकर खुशी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी खुशी नहीं हो सकता। जो सत्कर्म एवं परोपकार करते हैं उन्हें अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म सदैव उनके साथ ढाल बनकर रहते हैं। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। जीवन में आधे दुख इस कारण से जन्म लेते हैं क्योंकि उनमें आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो महाभारत रची जाती है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला होता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त होने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठा हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए गए वैर को नहीं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है।
जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास कराता है। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दूसरों का भला करने वाला मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाला वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय होना चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। अपनी श्रेष्ठता को सिद्धि करने के लिए जो अपना धर्म भूल जाए वो विद्या नहीं, अहंकार है, जिसका भविष्य में पतन निश्चित है। मृत्यु एवं मोक्ष में क्या अंतर है? सांसें खत्म हो जाए और इच्छाएं बाकी रहे वो मृत्यु है, और सांसें बाकी रहे और इच्छाएं खत्म हो जाए वो मोक्ष है।